नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। एक ग्रह की जो श्रृंखला चल रही है हमारी, उसका जो आज का विषय है वो है केतु खाना नंबर 6। केतु खाना नंबर 6 में हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, शुभ या अशुभ। 1941 यानी कि 1941-42 की जो पंडित जी की पहली किताबें हैं, उनमें पंडित जी सबसे पहले जब इसका ग्रह का जिक्र करते थे तो उसमें उसकी कुछ चीज़ें लिख देते थे। उन चीज़ों का इस्तेमाल, एक तो ग्रह का भी पता चल जाता है कि वो ग्रह कैसा है, और उनमें से कुछ चीज़ों का उपयोग आप उपाय के तौर पे भी कर सकते हैं। जैसे केतु खाना नंबर 6 की जो शुरुआत की है उन्होंने ये की है कि पक्का घर, केतु का ये पक्का घर है, बुध की राशि है, कन्या राशि है। यहाँ पे बुध का अपना घर है और बुध जहाँ उच्च होता है, मगर केतु को ये घर अलॉट हुआ है। खाना नंबर 12 लाल किताब ने बृहस्पति का है, वो राहु को दिया है, और खाना नंबर 6 जो बुध का है वो केतु को अलॉट हुआ है। केतु का ये पक्का घर है, मगर यहाँ केतु नीच है। तो पंडित यहाँ लिखते हैं कि पक्का घर, अपना घर, अपने घर का है, अपना घर है इसका, और पक्का घर है। पक्के घर का मतलब होता है, जो पक्का घर होता है वहाँ का जो ग्रह होता है वो ग्रह फल का होता है। ग्रह फल का मतलब उसका जो उपाय होता है उस ग्रह का नहीं होता, बल्कि किसी उसी के दोस्त से, जब कोई दोस्त खराब कर रहा हो या दुश्मन, उस ग्रह का उपाय होता है। मगर पक्के घर के ग्रह का जो उपाय होता है वो नहीं होता। और इसमें उन्होंने लिखा है कि खरगोश, चिड़ा होता है, जो चिड़िया का नर, चिड़िया का जो नर होता है, चिड़ा जिसे कहते हैं, खरगोश, चिड़ा, प्रदेश और पूजा स्थान। तो ऐसा व्यक्ति खरगोश की तरह नाजुक मगर तेज भागने वाला, रफ्तार तेज होती है, और चिड़े की तरह, ये जहाँ पे इन दोनों चीज़ों को नर्म और नाजुक कहा गया है, मगर चिड़े की भी उड़ान काफ़ी होती है कि यानी कि, और जो खरगोश है वो डरपोक होते हुए भी, डरपोक तो होता है मगर फिर भी बड़ा तेज भागता है। पूजा स्थान लिखा है। पूजा स्थान का मतलब, पूजा स्थान से हम ये ले सकते हैं कि पूजा स्थान घर में हो या बाहर का हो, अगर उसकी सफाई करते हैं तो केतु या साफ रखते हैं तो केतु खाना नंबर 6 बढ़िया हो सकता है। प्रदेश का जीवन, प्रदेश, ऐसा व्यक्ति प्रदेश में भी जीवन व्यतीत कर सकता है। खरगोश की पालना कर सकता है, खरगोश को की सेवा कर सकता है, खरगोश को मतलब कुछ साग सब्जी खिला के भी इसका उपाय कर सकता है। जो चिड़ा लिखा है, यानी कि चिड़ियों को अगर वो दाना डालता है, उससे भी केतु खाना नंबर 6 ठीक हो जाता है। तो ये 1941-42 की किताबों में पंडित जी पहले ग्रह की चीज़ें लिखते थे, जिससे ग्रह का काफ़ी जो है वो समझ आता है। उसके बाद पंडित जी थोड़ी सी पोइट्री में भी कुछ अपना इसको बताने की कोशिश करते हैं कि ग्रह की क्या नेचर है। तो हमारे गुरु तो वो पोइट्री से ही पढ़ के सारे ग्रह का वो मतलब समझ जाते थे। तो इसकी पोइट्री में जो 4 पहली लाइनें लिखी हैं, केतु 6 में नीच है मगर दुश्मन ढेर ही हो। केतु छठे घर में नीच तो होता है, मगर दुश्मन, क्योंकि छठा घर है ये कंपटीशन का, बीमारी का, दुश्मनों का भी है, शत्रु भाव होता है ये। तो शत्रु भाव में बैठा हो तो केतु चाहे यहाँ नीच हो, मगर जो दुश्मन है वो इससे दब के रहेंगे। केतु 6 में नीच है, दुश्मन ज़ेर ही हो, माता मामा हो मंदे पर खुद ना मंदा हो। माता पे और मामा या मामा खानदान पे ये केतु मंदा हो सकता है। माता की सेहत के लिए या मामा की सेहत के लिए या मामा के पैसों के लिए ये केतु खराब, मगर खुद ना मंदा हो। मगर यहाँ केतु खुद मंदा नहीं होता। ग्रह मंदे ग्रह हों सब, अगर सारे ही ग्रह हों सब मंदे तो केतु मदद करे। तो अगर सारी कुंडली के ग्रह भी इस कुंडली में खराब हो जाएं, इस ऐसे जातक के, तो अकेला केतु ही मदद कर देता है। बुध से ना वो झगड़े कभी, ना शुक्र मदद करे। तो बुध से कभी ना झगड़े, बोलो उसमें ये इसको हिदायत भी मान सकते हैं, या ये भी मान सकते हैं कि ऐसा जातक अपनी बहन बुआ या बहन और बुआ से लड़ता नहीं है, या उनसे झगड़ा नहीं करता, या उनसे प्रेम करता है, या ऐसे को हिदायत भी है ये इनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध का घर है। यहाँ बहन या बुआ से संबंध खराब करने से भी केतु खराब हो सकता है। पर शुक्र मदद ना करें, पर यहाँ पे जो औरत होती है वो मददगार नहीं साबित होती। तो अब इसकी जो
शुभ हालत है वो क्या है, जैसा बृहस्पति टेबे में होगा वैसा ही केतु का हाल होगा। बृहस्पति जैसा भी टेबे में, अगर बृहस्पति बढ़िया है तो केतु बढ़िया, बृहस्पति ठीक नहीं तो केतु का भी फल थोड़ा सा खराब हो सकता है। केतु से लड़का, जो केतु से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लड़का, गधा, सूअर, कुत्ता, ये जो 3 जानवर हैं ये केतु से संबंधित हैं, और जो अपना लड़का है ये भी केतु से संबंधित है। ऐसे पुरुष की संतान यदि इन पशुओं की तरह नालायक हो जाए, अगर वो कुत्ते, गधे या सूअर की तरह ऐसी कोई औलाद नालायक भी हो जाए, तो जिस तरह एक मामूली कुत्ता शेर की खाल पहनकर अपने मालिक की सहायता कर सकता है, उसी तरह ये संतान अपने पिता की सहायता करेगी। यानी कि केतु अगर यहाँ पे लड़का नालायक भी हो तो भी वह अपने पिता की सहायता अवश्य करेगा। जिस तरह केतु खाना नंबर 1 में अगर होता है तो सूर्य कहीं भी हो कुंडली में तो ये सूर्य का फल कभी मंदा नहीं होने देता। इसी प्रकार केतु खाना नंबर 6 में हो तो ये बृहस्पति का फल मंदा नहीं, यानी कि बाप के लिए, बाप दादा के लिए इसका फल अच्छा होता है। चाहे बृहस्पति केतु जब खाना नंबर 6 में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तो ये बृहस्पति की मदद जरूर करता है। जैसे खाना नंबर 1 में सूर्य की मदद करता है तो खाना नंबर 6 में ये बृहस्पति की मदद करता है। शनि का प्रभाव भला ही होगा, यानी कि शनि भी कुंडली में कहीं भी हो, शनि का प्रभाव भला होगा। शनि से हम क्या देखते हैं, इनकम, आमदनी और मकान, यानी कि शनि का प्रभाव भी, मकान भी, अपनी जायदाद हो सकती है और इनकम भी अच्छी होगी। अपनी संतान तथा दूसरे सलाहकार ठीक ही सलाह देंगे। ऐसे व्यक्ति को जो अपनी संतान है या कोई उसको सलाह मशवरा देने वाले आदमी ठीक सलाह देंगे। इस घर में जो केतु की चाल है, केतु की यहाँ पे दुम मानी गई है 6 खाना, तो खाना नंबर 6 में केतु की जो दुम है वो टेढ़ी होती है, तो उस टेढ़ी दुम को देख के कहते हैं जो शत्रु हैं वो दबे रहें और धन पे धन आएगा। यानी कि अगर केतु खाना नंबर 6 में हो तो दुश्मन दबे रहेंगे, जैसे पहले ने अपने पोइट्री में बताया था, दुश्मन जेर ही हूँ, दुश्मन दबे रहेंगे या अधीन रहेंगे उसके, और धन पर धन आएगा। अकेला ही बैठा हुआ हर तरह से उत्तम फल देगा। अगर केतु खाना नंबर 6 में बैठा हो और अकेला हो तो हर प्रकार से ये उत्तम फल देता है। मामूली कुत्ता भी शेर की खाल पहनकर अपने पिता, अपने गुरु, इसकी मदद करेगा। और गर्ज की ऐसा पुरुष स्वयं के लिए अच्छा मगर दूसरों के लिए बुरा असर देगा। मगर ऐसा जो व्यक्ति है उसका असर अपने लिए तो अच्छा होगा मगर दूसरों के लिए उसका कोई प्रभाव इतना बढ़िया नहीं होगा। शेर कद लड़के का जो कद है वो शेर जैसा हो सकता है। और 2 रंगी संसारिक भाग, यानी कि 2 रंगी संसारिक भाग का मतलब होता है घर का भी है और नीच का भी है, दोनों फल मिलेंगे, मगर विशेष उसके बाद भी वो सुखिया होगा। यानी कि इसका लड़का जो होता है वो भी, उसका कद शेर जैसा या बहादुर भी हो सकता है और वो आम तौर पे सुखिया रहता है। अगर बुध खाना नंबर 6 में हो, उसी वक्त अगर बुध और केतु आपस में दुश्मन है, मगर ये दोनों जब खाना नंबर 6 में होते हैं, जहाँ बुध उच्च का होता है, केतु का अपना घर है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों हों तो दोनों ही अच्छा फल देते हैं। और इनके दोनों के बैठने से बृहस्पति का फल है जो बृहस्पति का, वो और भी उत्तम हो जाता है। संतान से बढ़ता होगा, और संतान से बढ़ता होगा अगर बृहस्पति उत्तम हो तो संतान होने के बाद उसकी जो उसका जो कद रुतबा है या उसका जो पैसा है, वो प्रभाव है समाज में, वो बढ़ेगा। और अगर बृहस्पति अच्छा है तो ऐसा बच्चा अपने बाप की, यानी कि वहाँ लिखा है कि शेर का जाल काटने वाला चूहा होगा। एक कहानी है कि जिसमें एक शिकारी ने शेर को जाल फेंक के कैद कर लिया था, तो चूहे ने उसकी मदद की थी, चूहे ने वो शेर का जाल काट दिया था। तो ऐसा जो बच्चा है, ऐसा अपने बाप का, यानी कि शेर बृहस्पति, बाप जब मुसीबत में होगा तो उसका जाल चूहा बन के काट देगा। यानी कि ऐसा जो संतान होगी वो अपनी बाप की हर तरह से मदद करेगी। शुक्र आपत्ति को दूर करता होगा। अगर शुक्र कुंडली में कायम, यानी कि अपने घरों का हो या उत्तम हो, तो जो किसी प्रकार की भी जो आपत्ति या विपत्ति है उसको ये दूर करता होगा। केतु अपनी नेकी से बढ़ता और उत्तम फल देता होगा।
जब तक ऐसा आदमी अहंकारी ना हो। अगर ऐसा आदमी अहंकारी ना हो और नेकी पे चलने वाला हो तो ये आदमी बहुत तरक्की करता है, बशर्ते कि बुध मंगल 6 और 12 में ना हो। बुध मंगल 6 12 में ना हो और व्यक्ति अहंकारी ना होकर नेक हो तो उसका फल बहुत उत्तम होता है। अगर बुध बृहस्पति उत्तम तो आयु 70 वर्ष कम से कम। अगर कुंडली में बृहस्पति उत्तम हो तो आयु कम से कम 70 वर्ष, और प्रदेश में अगर जाए तो वहाँ आराम का जीवन होगा। मैंने पहली लाइनों में जो बताया था प्रदेश, अगर वो प्रदेश में रहे तो आराम का जीवन होगा, बशर्ते कि बृहस्पति कुंडली में अच्छा होना चाहिए। अब इसकी कुछ नीच बातें भी लिखी हैं कि अगर नीच फल दे तो वो कैसा होता है। केतु अक्सर बुध का दुश्मन है और शुक्र का मित्र है, मगर यहाँ पे जो केतु है ये उल्टी चाल चलता है, ये शुक्र का दुश्मन और बुध का दोस्त बन जाता है। तो छठे घर में जो केतु है ये बुध की मदद करता है मगर शुक्र से झगड़ा करता है, यानी कि औरत का सुख कम होता है, बहन भाइयों का, जो बहनों और बुआओं का सुख उसे ज़्यादा होता है। अगर ये केतु यहाँ पे नीच फल देता हो तो कुत्ते को जैसे घी नहीं हजम होता, ऐसा ही ऐसा व्यक्ति बेकदरा होगा। मतलब ना तो उसकी वो किसी की कदर करेगा ना उसकी कोई कदर करेंगे, और मारा मारा फिरने वाला आदमी होगा, और मामा खानदान पर भी उसका बुरा असर हो सकता है। ऐसी हालत हो कि तुम मंदा असर दे रहा हो तो बाएं हाथ की उंगली में, किसी भी उंगली में आप सोने की प्लेन अंगूठी पहने। मगर अगर बृहस्पति को मजबूत करना है तो अगर अनामिका में ये जो ना तर्जनी है इसमें पहने तो ये विशेष लाभदायक होती है। वैसे तो आप चाहे मध्यमा में, तर्जनी में, किसी में भी पहन, ये कनिष्का में पहन सकते हैं, अनामिका में, मगर तर्जनी में पहनी गई अंगूठी ये ज़्यादा फल देखती है, अच्छा फल देती है। ये मेरे अनुभव में आया है। अगर बृहस्पति मंदा हो तो यात्रा में नुकसान होता है। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब हो तो यात्रा में नुकसान होता है। अगर चंद्र खाना नंबर 2 में हो तो मामा और माता का हाल अच्छा ना होगा। कि दूसरे घर का और छठे घर का, ये कि इसकी लाल किताब के व्याकरण में है कि दूसरा और छठा घर इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनका अगर आप कुंडली के जब घर बनाते ना तो उसका एरो मार्क देखेंगे, छठे घर का और दूसरे घर का एक दूसरे को देखते, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर दूसरे घर में चंद्रमा हो तो ये माता और मामा के खानदान पे या मामा के स्वास्थ्य या पैसों के लिए अच्छा नहीं होता, मगर संतान पे कभी मंदा प्रभाव ना देगा। अगर चंद्र खाना 2 में भी हो तो ऐसे व्यक्ति की संतान पे कोई बुरा असर नहीं होगा। अगर शुक्र खाना नंबर 6 में हो उस वक्त तो दोनों का फल मंदा होगा। शुक्र और केतु खाना नंबर 6 में हो तो औलाद और स्त्री दोनों का फल मंदा हो जाएगा। बुध के अलावा कोई भी ग्रह इसके साथ बैठ जाए छठे घर में तो ये इसका फल खराब होगा। तो पंडित जी के जो हमारे और गुरु हैं बलदेव वर्मा जी लुधियाना में, तो वो बुध केतु किसी भी घर में हो उसका उपाय जरूर कराते थे, मगर वो कहते थे कि जब बुध केतु खाना नंबर 6 में हो तो ना बुध का ना केतु का, दोनों का किसी का भी उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस घर में दोनों अपने पक्के घर के होते हैं और उत्तम होते हैं। तो इस प्रकार हम जो अपनी गुरुओं की संगत में या अपने पंडित जी की संगत में, पंडित जी के शिष्यों से जो कुछ मैंने सीखा वो मैं सब आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो ध्यान से देखें। अगर लाल किताब के जिज्ञासु हैं, मुझे बड़े फ़ोन आते हैं कि आप हमें पढ़ा दो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं, सारे वीडियो मेरे एक ग्रह की सीरीज़ या युति के वीडियोस देखते हैं, तो आपको लाल किताब समझने में, और आप उसका अभ्यास भी करते हैं तो लाल किताब समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इस प्रकार आप मेरे वीडियो ध्यान से देखिए अगर लाल किताब के जिज्ञासु हैं या ज्योतिष के जिज्ञासु हैं। तो आज बस इतना ही। कल फिर किसी वीडियो के साथ फिर मिलूँगा नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।